अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नान खताई की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपकी रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 कप घी ले लिया है और उसको मैं मेल्ट कर लूँगी कटोरी में। और उसको मैंने फ्रीज़र रख दिया था ताकि वो मक्खन की तरह उसका टेक्सचर हो जाता है। आपको ये चीज़ बाद में दिखाएंगे, लेकिन फ़र्स्ट स्टेप ये था, इसलिए सबसे पहले ये दिखाया है। और उसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब या फिर टीस्पून भी घी का आप शामिल कर दें और उसको थोड़ा सा मेल्ट होने दें। और हाफ़ कप मैंने बादाम ले लिए हैं और उनको रोस्टिंग करनी है। थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लग जाए, जलाने नहीं है बिल्कुल भी। और थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, इस तरह के इसमें डलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह आपने कर लेने। अलग बर्तन में निकाल के इन बादामों को साइड में रख देंगे। इसका काम एक तरफ हो जाएगा। और फिर एक बड़ा सा बाउल आपने ले लेना है, उसके अंदर वही मक्खन जो मैंने आपको दिखाया था, जो घी जो था मक्खन की तरह हो गया है, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। ये देखिए इस तरह की इसकी शक्ल हो जाती है फ्रीज़र में रखने से। उसके बाद मैं इसके अंदर 1.5 कप के करीब चीनी मैंने बारीक पीस ली थी और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करते रहना है, गूंदते रहना है जब तक कि इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाए। अगर आपके पास बीटर, केक बीटर जो होता है वो मौजूद हो, तो आप उससे इसको बीट कर लें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। असल में हम इसको हाथ से बनाना बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने हाथों से इसको मिक्स किया है। ये देखें इस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी लगता है देखने में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। उसकी बहुत मज़े की खुशबू होती है और हल्का सा इसमें टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। फिर ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अब इसके बाद 2 पिंच मैंने यानी 2 चुटकी नमक शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी। मिक्स करते जाएंगे इसको तमाम को। अब मैं 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने छान लेना है 2 से 3 बार, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे और बिल्कुल भी इसके टेक्सचर में बिल्कुल भी कोई लम्स ना आए। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। ये देखें इस तरह आपने छान लेना है, तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। और तमाम को मैंने इसी तरह से छान लिया है। अब मैं इसके अंदर 5 टेबल स्पून बेसन ले रही हूँ और उसको भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और इसको आप जो ये खुशक चीज़ें अच्छी तरह से फिर मिक्स भी कर लेंगे, ताकि जब आप इसको गूंदें तो हर चीज़ वेल कंबाइन हो जाए। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको भी आपने छान लेना है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। अब अच्छी तरह से ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि जब हम इसको गूंदें तो ईज़िली आराम से हम इसको गूंद लें। अब एक एक करके हम इसको शामिल करते जाएंगे। दोबारा से हम छानेंगे इसको और मक्खन और चीनी जो हमने मिक्स किया था उसके ऊपर छानते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बिल्कुल कुकी की तरह इसका टेक्सचर हो जाएगा, जैसे कुकी का आटा गूंदता है इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी। और थोड़ा सा टाइट भी होता है और सॉफ्ट भी। इस तरह से इसको करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ना बिल्कुल पतला हो कि बिल्कुल आपको हैंडल ना कर पाएँ इसको। इस तरह से आपने इसको गूंथते जाना है। ये देखें। अब मैं इसके अंदर रोस्टेड हुए हुए आलमंड्स मैंने क्रश कर लिए थे मोटे मोटे, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से और गूंद लेंगे। ये देखें आपको दिखा रही हूँ मैं टेक्सचर किस तरह का है। ऑयलिंग मैंने हाथों को कर ली है और ये देखें इस तरह से। और छोटे छोटे से आपने बिल्कुल पीस लेने, उनको बॉल्स बनानी है और उनको प्रेस डाउन करना है, क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से उसको डिज़ाइन देना है। और आपके पास कोई भी बेकिंग ट्रे हो, उसके ऊपर ऑयलिंग करके आप पेपर लगाएं, बेकिंग पेपर जो होता है, और उसके ऊपर एक एक करके आप सारे शामिल करते जाएं, रखते जाएं इस तरह से। और ये देखिए एग वॉश मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, यानी अंडे की जर्दी मैंने फेंट के इसके ऊपर लगाई है, ताकि जब ये बेक हो खूबसूरत से इसका कलर भी आ जाए और इसका खूबसूरत सी शक्ल आ जाती है। और बिल्कुल ये नीचे से वाइट होता है, ऊपर से येलो होता है, जैसे बाकर खानी की शक्ल होती है। आपने देखा होगा बेकरी में अक्सर यही यूँ ही करते हैं।
बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह हम तमाम को बनाते जाएंगे और यूँ एग वॉश लगाते जाएंगे और फिर इसको बेक करेंगे। इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप स्टोर करके भी खा सकते हैं। इसको गरम गरम चाय के साथ शाम में आप सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, बहुत खस्ता होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको यह कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।